हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो हमारे पास केमिकल इक्वेशंस क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास उसका, ठीक है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, इसके अंदर हमने पहले जो फर्स्ट लेक्चर किया था उसके अंदर हमने एक्टिविटीज़ की थी, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट एक्टिविटी थी वो क्या थी, हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और वो हमारे पास किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा था, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अगर हमें किसी केमिकल इक्वेशन को लिखना है तो ये क्या है, उसके लिए सेंटेंस फॉर्म है, ठीक है ना भाई। अगर हम केमिकल इक्वेशन को सेंटेंस की फॉर्म में लिख रहे हैं तो ऐसे ही तो लिखा जाएगा, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड इन एयर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमारे पास केमिकल इक्वेशंस के लिए क्या हुई, एक तरह से सेंटेंस फॉर्म हुई। अब क्या है, ये सेंटेंस फॉर्म तो हमने लिख दिए, लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भी हम किसी इक्वेशन या रिएक्शन को हम क्या लिखते हैं, सेंटेंस फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हमारे पास काफ़ी लंबा हो जाता है, इट इज़ क्वाइट लॉन्ग। तो अब क्या करेंगे, हम इसका एक और सिंपलेस्ट वे देखते हैं। भाई इसका कुछ ना कुछ और सिंपलेस्ट वे भी हो सकता है हमारे पास, जिससे कि क्या है, हम इसको इजीली लिख सकते हैं। वो होगा बच्चों वर्ड इक्वेशन। अब वर्ड इक्वेशन के अंदर इसको कैसे लिखेंगे हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे हमने क्या लिया है, मैग्नीशियम रिबन लिया है, किसकी प्रेजेंस में बर्न हुआ, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। हमें मिला क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है, ठीक है। तो इस तरह से जब हम लिखते हैं, ये क्या है, मैग्नीशियम रिबन है हमारे पास, तो इस फॉर्म में जब भी हम लिखेंगे, दिस फॉर्म इज नोन एज वर्ड इक्वेशन। वाई वर्ड इक्वेशन, बिकॉज वी आर यूजिंग हेयर वर्ड्स, ठीक है। तो किसी भी अगर केमिकल इक्वेशन के लिए हम वर्ड्स को यूज कर रहे हैं, देन दैट टाइप ऑफ रिएक्शन विल बी नोन एज वर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरह हम वर्ड इक्वेशन को अच्छे से लिख सकते हैं। अब क्या है, इसकी बजाय तो ये क्या है हमारे पास, कन्वीनियंट फॉर्म है, ठीक है। इतनी लंबी भी नहीं है भाई हमें पूरा सेंटेंस लिखना पड़े, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी वजह सेंटेंस फॉर्म की बजाय वर्ड इक्वेशन वाला जो वे है हमारे पास, ये क्या है, सिंपल वे है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारे पास इधर ये दोनों केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं और ये हमें क्या मिल रहा है, बाद में रिएक्शन के ड्यूरिंग हमें ये मिल रहा है। अब क्या है, देखिए मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन जो आपस में केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं, दे आर नोन एज रिएक्टेंट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि इनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और ड्यूरिंग रिएक्शन जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स हमारे पास कहाँ होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में होंगे। प्रोडक्ट हमारे पास कहाँ होंगे बच्चों, राइट हैंड साइड में। जो भी हमें मिलेगा दे आर नोन एज प्रोडक्ट, एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जो हम ले रहे हैं, ये दोनों क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट। अब क्या है, देखिए मैग्नीशियम रिबन लिया, ऑक्सीजन लिया, यहाँ बीच में प्लस साइन क्यों लगा रखा है, क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास इधर भी इसके अलावा कुछ और बन रहा होता तो हम यहाँ भी वो प्लस लगा के और क्या कर देते, लिख देते, ठीक है। तो रिएक्टेंट के बीच में भी प्लस आएगा। अगर प्रोडक्ट मोर देन वन प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं तो वहाँ भी क्या आएगा हमारे पास, प्लस ही आएगा। इधर मान लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड के अलावा कुछ और भी अगर हमारे पास फॉर्म हो रहा होता तो हम यहाँ प्लस लगा के ये लिखते। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, ये एरोहेड है बच्चों। ये जो एरोहेड है हमारे पास, ये क्या होगा, जो इसका हेड है ये हमेशा किसकी तरफ पॉइंट होगा, इट पॉइंट टुवर्ड्स प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये हमेशा और हमेशा किसकी तरफ पॉइंट करेगा, प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, ठीक है। जो इसकी टेल है ये हमेशा किसकी तरफ रहेगी, रिएक्टेंट की तरफ रहेगी हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या लिख दिया है, वर्ड इक्वेशन। भाई सेंटेंस फॉर्म की बजाय हमारे पास कन्वीनियंट फॉर्म क्या है, वर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो अब वर्ड इक्वेशन तो हमने लिख दी है। अब क्या है, वर्ड इक्वेशन के अलावा भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास से एक और कन्वीनियंट फॉर्म होती है, केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना इनको, ठीक है। अब क्या है, अगर हम इससे भी अच्छा कोई वे ले रहे हैं तो इससे अच्छा वे क्या होगा बच्चों, कि हम इन सभी का क्या ले लें, केमिकली फॉर्मूला ले लें। इफ वी आर यूजिंग केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ यूजिंग वर्ड्स, then that
will be our simplest way to write a chemical reaction। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, सबसे सिंपलेस्ट वे होगा क्या करने का, इस इक्वेशन को राइट करने का। अब जैसे मैं लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं मैग्नीशियम ऑक्सीजन, हमने मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है बच्चों Mg, केमिकल फॉर्मूला लिख दिया हमने। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या होता है O2, और यहां से प्रोडक्ट क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है, तो ये जो हम लेते हैं ये हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट वे है। ठीक है, तो मैग्नीशियम प्लस O2 ये हमें किसकी फॉर्मेशन दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन दे रहा है बच्चों। तो अब हम इसके बाद क्या देखेंगे, इनकी बैलेंसिंग देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास क्या है, ये सबसे सिंपलेस्ट वे है कि भाई वर्ड इक्वेशन से भी अगर कोई पूछे कि जो हमारे पास शॉर्टर वे है वो कौन सा होगा टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, तो हमारे पास ये होगा कि हम क्या करेंगे, केमिकल फॉर्मूलाज यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ देयर वर्ड्स। ठीक है, तो क्या है Mg प्लस O2 क्या दे रहा है हमें, MgO दे रहा है। अब क्या बात करते हैं बच्चों, ये एरो हेड क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है ना रिएक्शन की, कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, रिएक्टेंट से कहाँ जा रहे हैं हम। ये क्या है रिएक्टेंट्स है और ये क्या है हमारे पास प्रोडक्ट्स है। ठीक है, अब एक और काम करना है बच्चों आपने, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब इसके अंदर क्या है, बैलेंसिंग का मीनिंग क्या है, देखिए आपने 9th क्लास में पढ़ा था, 9th क्लास के अंदर क्या था आपके पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है भाई, किसी भी केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग हमारे पास मास को ना ही तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको क्या किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो उसका मीनिंग क्या था बच्चों, कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मस्ट बी इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, or you can simply say that total mass of product form must be equal to the total mass of reactant। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपके नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में भी सेम रहने चाहिए और प्रोडक्ट में भी उतने ही होने चाहिए। ठीक है, सो लेट्स काउंट हाउ मेनी मैग्नीशियम आर प्रेजेंट ऑन रिएक्टेंट साइड, ये R फॉर रिएक्टेंट, P फॉर प्रोडक्ट, और यहां क्या लिखेंगे हम, मैग्नीशियम ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम आपके रिएक्टेंट साइड में कितने हैं बच्चों, ओनली 1 मैग्नीशियम, एंड इन प्रोडक्ट साइड आल्सो देयर इज 1 मैग्नीशियम। ऑक्सीजन कितने हैं रिएक्टेंट साइड में, 2, यहां ऑक्सीजन कितना है, 1। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास यहां अनबैलेंसिंग हो गई है। ठीक है, इसीलिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन की। ठीक है, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, ये तो फर्स्ट एग्जांपल था। सेकंड एग्जांपल जो आपने सेकंड एक्टिविटी की थी ना, Zn प्लस H2SO4 यानी जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, वो हमें क्या दे रहा था, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। आप इसके अंदर चेक कीजिए, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, जिंक हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन। तो यहां जिंक चेक कीजिए बच्चों कितने हैं रिएक्टेंट साइड में, 1, और प्रोडक्ट में भी कितना है, 1। यहां हाइड्रोजन चेक कीजिए कितने हैं, 2 एटम्स है ना हाइड्रोजन के, इधर भी कितने हैं हाइड्रोजन, 2 है हमारे पास। थर्ड बात करते हैं सल्फर की, हाउ मेनी सल्फर आर ऑन रिएक्टेंट साइड, ओनली 1 सल्फर इज प्रेजेंट, एंड आल्सो ऑन प्रोडक्ट साइड देयर इज 1 सल्फर। नेक्स्ट ऑक्सीजन, हाउ मेनी ऑक्सीजन, देयर आर 4 ऑक्सीजन, एंड ऑन प्रोडक्ट साइड आल्सो देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स। तो इसका मीनिंग है बच्चों, दिस केमिकल इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। क्लियर, तो ये हमारे पास क्या है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब क्या है, हमने बैलेंसिंग सीखनी है बच्चों, ये तो हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ये अनबैलेंस्ड थे, दिस इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अगर ऑलरेडी बैलेंस्ड है हमारे पास तो क्या करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। ठीक है, अगर ये हमारे पास अनबैलेंस्ड है तो इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम करेंगे,
अब हम कोई ऐसी इक्वेशन लेंगे बच्चों जो हमारे पास क्या होगी, अनबैलेंस्ड होगी, और उसको कैसे बैलेंस करना है वो सारे मेथड अभी देखेंगे हम, ठीक है। उसके कुछ एक स्टेप्स आएंगे हमारे पास, तो उनको हम अभी करेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक केमिकल इक्वेशन मैंने लिख दी यहाँ। जब आपका ये होता है Fe मीन्स होता है बच्चों आयरन, H2 का पता है वाटर, ठीक है। Fe3O4 होता है आयरन का ऑक्साइड, वाई, बिकॉज आयरन इज कंबाइंड विद ऑक्सीजन, ठीक है। H2 है हाइड्रोजन गैस। अब क्या है, हमें इसको क्या करना है बच्चों, बैलेंस करना है। अब देखिए, या एक आयरन है, प्रोडक्ट साइड कितने आयरन है, 3, तो इसका मतलब क्या है, अनबैलेंस्ड है। या एक ऑक्सीजन है, यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 4, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन बाकी आपके आयरन और ऑक्सीजन क्या है, अनबैलेंस्ड है। तो अब हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या आएगा बच्चों, स्टेप 1 क्या होगा, आप इन सभी को बॉक्सेस में डाल दीजिए, ठीक है। इन सभी को बॉक्सेस में डाल दीजिए, और बॉक्सेस के अंदर आपने कुछ भी नहीं करना है। जो भी हम लिखेंगे वो हमेशा बॉक्स के बाहर लिखेंगे, इनको बैलेंस करने के लिए, ठीक है भाई। हम जिससे भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो हमेशा कहाँ आएगा, बाहर आएगा। अब सेकंड स्टेप क्या करेंगे हम, स्टेप नंबर 2 होगा बच्चों, यहाँ एलिमेंट लिखिए, यहाँ रिएक्टेंट्स लिखिए, और यहाँ प्रोडक्ट्स लिखिए। अब एलिमेंट कौन कौन से हैं, आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो रिएक्टेंट साइड कितने आयरन है आपके, 1, प्रोडक्ट साइड कितने आयरन है, 3, हाइड्रोजन कितने हैं रिएक्टेंट साइड, 2, इधर भी कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं आपके रिएक्टेंट साइड, 1, इधर कितने हैं, 4, ठीक है। तो इसका मतलब आपका आयरन ऑक्सीजन ये क्या है, अनबैलेंस्ड है। तो हम इन सभी को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। अब थर्ड स्टेप क्या आता है बच्चों अपने पास, थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है, जब भी हमें किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो सबसे पहले क्या देखा जाता है कि आप रिएक्टेंट में देखिए चाहे प्रोडक्ट में देखिए, वो वाला आइटम देखिए जो कि सबसे ज्यादा नंबर है जिसके, जैसे यहां पर हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। तो ये कन्वीनियंट मेथड होता है कि जहां पर आपके सबसे ज्यादा एटम्स प्रेजेंट हो, आप सबसे पहले उसको लीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, एटम्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है। किसको ले रहे हैं हम, ऑक्सीजन को ले रहे हैं, Fe3O4 के ऑक्सीजन को ले रहे हैं हम, ठीक है। और क्या है, इनिशियल और ये फाइनल। अभी बताता हूं इनिशियल फाइनल कैसे, रिएक्टेंट्स में है। इस एलिमेंट के लिए हम Fe3O4 के अंदर क्या ले रहे हैं, हम ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑक्सीजन इन Fe3O4। अब बात करते हैं रिएक्टेंट्स की, प्रोडक्ट्स की। अब देखिए बच्चों, इनिशियल में कितने रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास, इनिशियल में क्या है, ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में कितने हैं, ओनली 1। उधर कितने हैं हमारे पास, प्रोडक्ट में 4 है बच्चों, ठीक है। 4 किसके अंदर है, Fe3O4 के अंदर है ना, ठीक है। इधर 1 किसके अंदर है, H2O के अंदर है। अब फाइनली क्या करना है, हमने इधर भी 4 बनाने हैं, क्योंकि इधर क्या है, 4। तो इसका मतलब हम इसको क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना H2O को, और ये क्या रहेगा, इधर Fe3O4 रहेगा। तो जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी अब इक्वेशन क्या बन गई। आप जब भी ये स्टेप करो ना बच्चों, तो साथ के साथ लिखते जाना अपने। तो क्या होगा, Fe प्लस ये जो 4 आएगा आप यहाँ बाहर लिखोगे। मैंने पहले ही कहा है कि बॉक्सेस के अंदर आपने कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। तो आप हमेशा ये 4 को कहाँ लिखोगे, बाहर, H2O। आप ये नहीं लिखोगे 4 2 8 H8 और O4, नहीं, ये कभी भी नहीं लिखोगे आप, ठीक है। तो अब क्या हुआ हमारे पास, और उधर क्या है, ये 4 के 4 ही है हमारे पास, Fe3O4 प्लस H2। अब ये इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। अब हमारे पास ऑक्सीजन के बाद भाई हमने स्टार्ट कहां से करना है, जहां पर हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो, ठीक है। अब क्या है, ऑक्सीजन के बाद क्या क्या बचता है हमारे पास, ऑक्सीजन तो हो चुका है, आयरन और हाइड्रोजन बचते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए 4 2 8, यहाँ 8 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ सिर्फ 2 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ 1 आयरन है, यहाँ कितने आयरन है, 3 आयरन है हमारे पास, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब फोर्थ स्टेप यहाँ लिख देता हूँ बच्चों में। फोर्थ स्टेप के अंदर क्या होगा हमारे पास से, हम अब करते हैं, मान लीजिए हम हाइड्रोजन को कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब हाइड्रोजन एटम ज्यादा है हमारे पास। वैसे आप आयरन को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम किसको कर रहे हैं, टू बैलेंस हाइड्रोजन। तो वही सेम एटम्स ऑफ एलिमेंट
किसके, हाइड्रोजन के देखेंगे हम, किसके अंदर, इन मत लिखिए आप क्योंकि दोनों साइड है ये तो हमारे पास, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन के देखेंगे, इनिशियल कितने होंगे, फाइनल कितने होंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर कितने होंगे हमारे पास, इनिशियल में कितने हैं, चेक कीजिए यहाँ 4 2 जा 8 है, ठीक है। रिएक्टेंट के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर कितने, सिर्फ 2 है। तो फाइनल में 8 तो इसको रखेंगे और 2 × 4 कर देंगे, ठीक है भाई। जो हमारे पास ये जो 2 थे इसको सीधा किस से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम 4 से कर देंगे, ठीक है ना, यहाँ दिख रहा है। तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, Fe + 4H2O इट गिव्स Fe3O4 + 4H2। अब आप चेक कीजिए, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुके हैं, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, ठीक है। 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है। अब फिफ्थ में किसको कर लेंगे, आयरन को बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। तो आयरन को बैलेंस करने के लिए देखिए मैं ये लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, एटम्स ऑफ एलिमेंट आयरन, ठीक है। तो यहाँ क्या है आपका, यहाँ 3 आयरन है, तो हमें इधर भी इसको कितने से करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा ना। 3 आयरन + 4H2O इट विल गिव्स Fe3O4 + 4H2। क्लियर। तो हमने क्या कर दिया, सभी को बैलेंस कर दिया। आपने लिखना ऐसे ही है बच्चों एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो क्या कर दिया हमने, सभी को अच्छे से बैलेंस कर दिया। तो इसका मतलब ये अब बैलेंस करने के बाद हमने अपनी तरफ से तो सभी को बैलेंस कर दिया। अब आप इसको चेक करेंगे, ठीक है। 6 स्टेप में आप इसको चेक कीजिए कि जितने आयरन यहाँ है उतने ही इधर हैं, जितने हाइड्रोजन यहाँ है उतने इधर हैं, जितने ऑक्सीजन यहाँ है उतने इधर। आप चेक कर लीजिए, 3 आयरन 3 आयरन, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, ये 4H2 है बच्चों आपका, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसका मतलब चेक जब हमने किया तो ये क्या है हमारे पास, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। 7th स्टेप के अंदर क्या देखते हैं हम, अब देखिए ये हमने जो रिएक्शन लिखी है, ठीक है। अब इस रिएक्शन, इस इक्वेशन के अंदर क्या होगा हमारे पास, क्या आपको पता लग रहा है आयरन किस में है, H2O किस में, इनकी फिजिकल स्टेट के बारे में हमें कोई भी नॉलेज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनकी फिजिकल स्टेट इंक्लूड कर देंगे। जैसे आयरन आपका सॉलिड में है, ये आपकी स्टीम है, स्टीम क्या होती है, गैस में होगी, ठीक है। Fe3O4 आयरन का ऑक्साइड भी किस में है आपका, सॉलिड में है, + 4H2, H2 किस में है बच्चों, आपकी गैस है, हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है। तो ऐसे आप क्या करेंगे, किसी भी केमिकल इक्वेशन को इजीली क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये था आपका बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का टॉपिक। और अब आपके जो बुक के अंदर आप एनसीईआरटी भी चेक कर सकते हैं, कोई और बुक भी चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इजीली बैलेंस कर सकते हैं केमिकल इक्वेशंस को, ये सारे स्टेप्स को फॉलो करके, ठीक है बच्चों। तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।